आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 16 वाक्यांश 16 से 20 से लिया गया है। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं दिखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते हैं। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे क्योंकि तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग थोड़े समय बाद मुझे नहीं देखोगे और थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। लेकिन शिष्यों को यह कथन समझ में नहीं आता है। दरअसल प्रभु यीशु उन्हें अपनी मृत्यु और जी उठने के बारे में बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि तुम कुछ समय बाद शोक और दुख मनाओगे और वह दुख थोड़े समय के लिए होगा, क्योंकि वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और फिर तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद मनाओगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुपस्थिति में शिष्यों के विश्वास और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस किया और निरंतर करते रहेंगे और उन्हीं के समान चंगाई एवं चमत्कार करेंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारा दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी, मृत्यु, जीवन, महामारी कुछ समय के लिए आएगी एवं आपकी निरंतर प्रार्थनाओं एवं विश्वास के द्वारा वह समाप्त हो जाएगी। मतलब तुम्हारा शोक एवं दुख आनंद में बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से मेरी उपस्थिति को महसूस करना होगा। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने शोक को तुरंत हटाने के वादा नहीं किया, बल्कि हमें धैर्य के लिए, सांत्वना के लिए उनसे विनती करने को कहा है। इसलिए कहा जाता है, सोना धातु जितना आग में तपता है, वह उतना ही चमकदार होकर उतना मूल्यवान बनता है। प्रिय विश्वासियों, यदि आप आनंदित हों तो ईश्वर के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें। और इस समय हम सभी इस महामारी के कारण मृत्यु से डरे हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है और हमसे कहते हैं, प्रकाश और छाया का समय आ गया है। हमें उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो अभी भी अंधेरे में हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच से यह बीमारी को बुराई के समान नष्ट कर दूंगा, उसमें विजय प्राप्त करूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मृत्यु जीवन की असीम सच्चाई है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को भी इसे गले लगाना पड़ा। वचन कहता है,
गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर जाता है और फिर एक समृद्ध फसल बन जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम अपने जीवन में नुकसान और दर्द, परेशानी, कष्ट को ग्रहण करने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आ सकते हैं और हमारा दुख खुशी में बदल सकता है। आमीन।